हेलो फ्रेंड्स, मैं गुलशन बेलदार आप सभी का अपने इग्नाइट एमबीए में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम देखने वाले बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो ऑन डिफरेंस बिटवीन द परसेंटेज एंड परसेंटाइल। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आप एमबीए सीईटी अगर करते हो तो आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि जिनका बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है कि सर परसेंटेज और परसेंटाइल क्या होता है। तो आज हम देखेंगे ये होता क्या है। दोस्तों, परसेंटेज जो होता है ना, परसेंटेज इज नथिंग बट अ रॉ स्कोर। रॉ स्कोर का मतलब ये होता है कि जैसे बचपन से हम कोई भी एग्जाम देते आ रहे हैं तो उसमें जितने मार्क्स हमें मिलते हैं उस मार्क्स को हम क्या कहते हैं, रॉ स्कोर। अगर हम उसके परसेंटेज निकालते हैं कि लेट से अगर ऐसा मान के चले कि टोटल मार्क्स इन एग्जाम एक 200 मार्क का आपने पेपर दिया और उसमें से इफ कैंडिडेट सिक्योर 100 मार्क्स, तो इसका मतलब ये हुआ कि 200 में से अगर मुझे 100 मार्क्स अगर मिलते हैं तो मुझे 50 परसेंटेज मिले। तो मुझे क्या मिला है, तो मुझे तो मेरे रिजल्ट पे लिख के आएगा कि 50 परसेंटेज, ये हुआ परसेंटेज। लेकिन परसेंटाइल होता क्या है? परसेंटाइल इज नथिंग बट अ रिलेटिव परफॉर्मेंस। रिलेटिव परफॉर्मेंस का मतलब ये होता है कि सारे के सारे बच्चों में आपका परफॉर्मेंस कितना है, परफॉर्मेंस कैसा है, वो काउंट होता है परसेंटेज के बेसिस पे। फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहले एग्जाम्पल देखने से पहले ये देख लीजिए कि परसेंटाइल होता क्या है। इट इंडिकेट द नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स वो सिक्योर लेस और इक्वल मार्क देन यू। आपको जितने मार्क मिलेंगे तो आपके इक्वल में कितने ऐसे बच्चे हैं कि जिनको उतने ही मार्क मिले, या तो ऐसे कितने बच्चे हैं कि जिनको आपसे कम मार्क मिले, वो होता है परसेंटाइल। ओके, सो थोड़ा सा हम समझ लेते हैं कि एग्जांपल से देखेंगे। लेट्स से कैंडिडेट ए है, कैंडिडेट ए सिक्योर 120 मार्क। आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि जब भी हम एमबीए सीईटी का पेपर देने के लिए जाते हैं तो नंबर ऑफ स्टूडेंट बहुत ज्यादा होने की वजह से पेपर शिफ्ट में चलता है। और जहां पर पेपर शिफ्ट में होगा तो किसी का पेपर कुछ परसेंटेज में कम ज्यादा इजी होगा या तो थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा। इसलिए एक सिस्टम होती है दैट इज कॉल्ड एज अ नॉर्मलाइजेशन। सबका जो रिजल्ट होगा मार्क्स को नॉर्मलाइज किया जाता है। तो नॉर्मलाइज का प्लस और माइनस दोनों एंगल से कभी कभी नॉर्मलाइजेशन में मार्क बढ़ भी जाते हैं और कम भी हो जाते हैं। हम पकड़ के चलिए कि ए सिक्योर, ए को कितने मार्क्स मिलते हैं? 120। ए सिक्योर 120 मार्क्स, ड्यू टू नॉर्मलाइजेशन उसके मार्क कितने बन जाते हैं? 122। अभी ऐसा एज्यूम कीजिए कि अगर जो पेपर में आप थे, आप लोगों के शिफ्ट में या तो पूरा का पूरा जो पेपर होगा उसमें टोटल कितने कैंडिडेट अपेयर है? 50,000। अगर 50,000 कैंडिडेट में से अगर मैं ये मान के चलता हूं कि 49,000 स्टूडेंट सिक्योर लेस और इक्वल मार्क, यानी कि 122 मार्क्स अगर मुझे मिले हैं तो मुझसे कम या तो मेरे इक्वल में कितने बच्चे हैं? 49,000। तो इसका मतलब यह है अगर परसेंटाइल निकालना होगा तो एक फॉर्मूला लगाना पड़ता है। फॉर्मूला बहुत ज्यादा इजी है कि कितने बच्चे बैठे थे एग्जाम को, हाउ मेनी टोटल नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स आर अपेयर इन द एग्जाम, और ओवर कितने ऐसे बच्चे हैं कि जिनको कम मार्क मिले हैं या तो उतने ही मार्क मिले। 49,000 हम मान के चलेंगे, ये नंबर वेरी होगा एक्चुअल में, ओके, लेकिन ऐसा ही होगा। तो 50,000 में से अगर 49,000 बच्चे अगर है, मल्टीप्लाइड बाय में अगर 100 करता हूं तो ये आता है 98 परसेंटाइल। इसका मतलब ये हुआ कि जो कैंडिडेट ए है उसका परफॉर्मेंस कैसा है? वो है 98th नंबर पे। 98th नंबर पे, दैट मींस ही सिक्योर अ रैंक ऑफ 98 परसेंटाइल। इसका मतलब 122 मार्क्स लाने वाला वो अकेला बंदा है नहीं, ऐसे बहुत सारे बच्चे भी है कि उन्होंने भी ए की तरह ही परफॉर्मेंस किया है। यानी कि द परफॉर्मेंस ऑफ ए इज इक्वल टू द मल्टीपल स्टूडेंट। ओके, तो बहुत सारे बच्चों का 98 परसेंटाइल आता है, ये होता है इसका मतलब। तो दिस इज अ क्लियर कट डिफरेंस बिटवीन द परसेंटेज एंड परसेंटाइल। सो टुडेज बहुत सारे एग्जाम ऐसे होते हैं कि हर एग्जाम अभी परसेंटाइल के ऊपर ही काम करती है। सही है। अगर वीडियो आपको समझ में आया होगा, अगर वीडियो आपको पसंद आया होगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। ठीक है, तो इसी एंगल से आगे की वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।